प्यार की वह अनकही भाषा जो कभी आंखों में झलकती थी, आज चुप्पी की गहराइयों में डूब चुकी है। सुमन की दुनिया जो कभी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती थी, अब सवालों के जाल में फंसी है। 12 साल की शादी, जहां हर पल विश्वास की डोर से बंधा था, आज वह डोर टूटने की कगार पर खड़ी है। पड़ोस की एक बात ने उसकी मन में बीज बोया। मुद्दों पर भरोसा नहीं किया जाता। पहले तो हंसी आई, लगा मजाक है, पर धीरे धीरे वह बीज अंकुरित होने लगा। अर्जुन की देर रात घर लौटने, चेहरा की गंभीरता, बच्चों की जिक्र जो कभी नहीं हुआ था, सब कुछ बदल गया था। सुमन जो खुद को व्यस्त रखती थी, एक्वेरियम साफ करने, सिलाई कढ़ाई में, वह खालीपन से जूझ रही थी। फिर आई सद्या, मास्क में चेहरा छिपाए, अर्जुन के साथ माल से शॉपिंग बैग थामी। वह पल जब सुमन की दुनिया हिल गई। क्या था वह राज? क्यों अर्जुन का लुक बदल गया? काले बाल, साफ सेवनई, खुशबू और सिद्या की वह बोतल जो नींद लाती थी और यादें छीन लेती थी। गर्भावस्था की खबर जो दुखी नहीं रहस्य बन गई। सुमन की यात्रा अब सिर्फ प्यार की नहीं, सच्चाई की तलाश की, जहां एक कदम का विश्वास टूटता है पर आत्मसम्मान नया रास्ता दिखलाता है। यह कहानी एक औरत की जो चुप्पी से उठकर सवालों पर सामना करती है और अंत को खुद को पाती है। एक ऐसी यात्रा जहां झूठ की परतें उखड़ती हैं और सच्चाई चमक उठती है। कड़वाई पर मुक्तिदाई, मेरा नाम सुमन है। जब पड़ोसन ने पहली बार वह बात कही तो मैंने मन ही मन हंस लिया। लगा जैसे मजाक कर लिया हो। मैंने कहा, सोच समझ कर बोलना चाहिए। मेरा पति ऐसा नहीं है। वह मुझे बहुत प्यार करता है, सच्चा प्यार, लेकिन वह रुकी नहीं, जैसे अनुभव की बात कर रही हो। बोली, देखो बहन, मुद्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक सब ठीक चलता है वफा से गीत गाते हैं, पर दिल में जैसे कुछ कमी महसूस की है, वह बस दूसरों की ओर जाते हैं। धीरे धीरे जब समझ आने लगता है तब बदलाव शुरू हो जाते हैं। वैसे भी तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं है। 12 साल हो गए शादी को। मर्द को हमेशा अपनी संतान चाहिए होती है, वारिस चाहिए है। मैंने गहरी सांस ली, जैसे उसके शब्दों का बोझ दिल में हट रही हो। कहा नहीं, 12 साल में एक बार भी उसने बाजपन का ताना नहीं दिया, मेरी कमियों को कभी हथियार नहीं बनाया। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। पड़ोस ने बच्चों में अपनी आंखें डालकर देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। बोली, ठीक है, मैं तुम्हें मानती हूँ, पर तुम भी मेरी सुनो। हमेशा आंखें खुली रखो। तुम्हारा पति सीधा साधा है, पर मर्द है। कभी दिल भटक जाए तो पता नहीं। मैंने कहा, अरे वह तो अब 38-40 का हो गया, बाल सफेद हो गए, कौन कहेगा उससे फिर शादी। वह बस इतना बोली, ऐसे ही चाहती रहो। फिर चाय का प्याला उठाकर चुपचाप चली गई। उस रात में देर तक छत पर बैठी रही। मौसम बदल रहा था, हल्की हवा चल रही थी, पर मन में एक छोटी सी बेचैनी घूमने लगी। उसने दूर करने की कोशिश की, जैसे बातें समय को बंद करने की कोशिश की। हाल में पति अर्जुन देर से घर आ रहा था, पर हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ आता, हाल चाल पूछा, डिनर टेबल पर बैठकर बातें करता। दिन जैसा रहा, नमक ठीक है या नहीं, पौधे को पानी दिया है या नहीं, बिल्कुल जिंदगी साधारण थी। पर उस दिन जब वह आया तो कुछ अलग था। दरवाजा खुलते ही देखा उसका चेहरा गंभीर था, मुस्कान नहीं, कुछ बोला नहीं। मैंने पूछा,
दोपहर का खाना खाया। बोला भूख नहीं। पूछा अच्छा तबीयत ठीक है? बोला बस सोच में हूँ। मैंने ध्यान से चेहरा देखा कि कोई कहानी लिखी हो जो बोलना नहीं चाहता। अगले दिन सब समय पर आया। खाना खाना, टीवी देखना, सो गया। पर मुझे पता था कुछ बदल गया है। शायद मैं नहीं, शायद वह नहीं, शायद हम दोनों, या शायद फिर मेरा दिल धड़कना भूल गया। वही दिल जिस पर पड़ोस की बात को हंसकर टाल दिया था। अर्जुन ने बदलते व्यवहार को मैंने खुद पर हावी ना होने दिया। खुद को व्यस्त रखा जैसे कुछ गंभीर नहीं। घर में मछलियों का एक्वेरियम था, उसे साफ किया। पौधों को काट छाट किया। चाय के नए फ्लेवर ट्राई किए। सिलाई कढ़ाई में लगी रही। दिन भर कुछ न कुछ करती रहती। पर शाम होती थी वही खालीपन लौट आता जो अब अर्जुन की चुप्पी के पीछे छिपा था। आते ही हाल पूछता था, पर अब दरवाजा खोलकर जूते फेंक देता। पहले तैयार रखता, फिर मुंह हाथ धो जाता। लौटता तो चाय तैयार होती। चाय पीते हुए भी चुप रहता। प्याला थामे दूर देखता जैसे कुछ परेशान हो रहा हो। एक बार कहा, अर्जुन चाय का स्वाद अब वो नहीं है ना। सिर हिलाया और बोला, तुम जैसी चाय कोई नहीं बनाता। शब्द अच्छे थे पर आवाज में खालीपन। रोज चुभने लगा। तारीख बेईमानी लगी। उदास ट्रेनिंग टेबल पर बैठे तो मैंने यूं ही कहा कि आज कुछ स्पेशल बनाया है, ट्राई करो। खोल लिया हुआ बोला, ठीक है। मैंने कहा, बस ठीक बैंगन का भरता है, तुम्हें बहुत पसंद है, स्पेशल बनाया है। थोड़ी देर बाद चम्मच रखकर चुपके से बोला, कभी कभी लगता है जिंदगी यूं ही गुजर रही है, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। मैं चौंक के पूछा, क्या कर रहे हो? अर्जुन अभी सोचा, नहीं तुम ऐसी बात कहोगे। यह सुनकर दिल थम सा गया। धीरे से पूछा, कुछ परेशान कर रहा है? बोला, नहीं बस सोच रहा हूँ, अगर बेटा या बेटी होती तो सब कितना अलग होता। घर में रौनक होती, जिंदगी को अलग मकसद मिलता। मैं तंग रह गई। 12 साल में पहली बार बच्चों का जिक्र, और इस तरह पहले हमेशा कहा, हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। आज प्लेट में नजर गड़ाकर धीरे कहा, मैंने कितनी कोशिश की अर्जुन, तुम जानते हो हर इलाज करवाना है। डॉक्टर वेद बाबा सबके पास गई। बीच में रोक कर बोला, जानता हूँ तुमने बहुत कोशिश की, कभी कभी दिल हार मान लेता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रात बिना बोले गुजर गई। अगले दिन वह सुबह जल्दी ऑफिस चला गया। चेहरे पर अजीब लाचारी, जैसे मुझे देखती नहीं जाना। उसी दिन बहन बच्चों सहित आई। उनकी शरारतें, हंसी, शोर घर में जीवन कर गए। अर्जुन ऑफिस से लौटा तो उसे देखकर मुस्कुराया। गोद में उठाकर खेलने लगा। इतने साल बाद चेहरों पर पुरानी चमक लौटी। छोटे भांजे ने कहा, मौसी मुझे खिलौना दोगी? अर्जुन ने तुरंत वहां लाएगा। अगली सुबह ऑफिस जाते वक्त बच्चों के लिए चॉकलेट, खिलौने छोड़े। मन में कुछ टूट सा गया। पहले कभी पति को बच्चों से इतना जुड़ा नहीं देखा था। बच्चों की आवाज से चीरता था। पर अब शाम को अब घर आकर उसने हाथ कार्टून देखता, खेलता। बहन हंसकर कहती, जीजा जी तो मेरे बच्चों से ज्यादा बन गए। मैं हल्के से मुस्काई, पर अंदर खालीपन बढ़ने लगा। एक शाम पति बच्चों के साथ बैठकर ब्लॉक जोड़ रहा था। बहन आई और बोली, तुम कितनी लकी हो, पति जो तुमसे इतना प्यार करता है, बच्चों का इतना ख्याल रखता है।
मैंने धीरे कहा, बहुत कैरिंग है, पर पहली बार लगा कुछ कमी है। वह खालीपन अब बढ़ रहा था। सालों की चुप्पी शब्द लेने लगी थी। दूसरा रिश्ता बनने की ओर बढ़ रही थी। वह दिन साधारण सुबह थी। अर्जुन चुपचाप नाश्ता कर रहा था, पर चेहरे पर भारीपन, जैसे कुछ सोचकर कहना बाकी है। सन्नाटा तोड़कर पूजा, आज ऑफिस में कुछ खास है? खाते हुए सिर हिलाया और फिर बोला, हाँ काम है, पर कुछ दिन बाहर जाना पड़ सकता है। हैरान होकर पूछा, कहाँ? बोला, शायद चेन्नई, बिजनेस मीटिंग, हफ्ते का काम है। इतने सालों में पहली बार अकेले बाहर जा रहा हूँ। अर्जुन का व्यवहार ऐसा नहीं था। ट्रैवलिंग से बचता था। छुट्टियों में भी कहीं जाना पसंद नहीं। मैंने बस कहा, ठीक है, ख्याल रखना। वह जल्दी तैयार होकर चला गया। उसकी गैर मौजूदगी को सामान्य बनाया, जैसे मेहमान चला जाए, घर की शांति लौट आए। पहला दिन सामान्य बीता। समय पर खाना बनाया, पौधों को पानी दिया, श्याम बहन के बच्चों के साथ खेली। दूसरा दिन भी, तीसरे दिन भी बेचैनी होने लगी। फोन पर बात करना भी छुट्टी था। बस ठीक हूँ, काम चल रहा है, मौसम गर्म है, बस। 8 दिन बीते तो मैसेज आया कि कुछ दिनों में और लगेंगे। कोई स्पष्ट वजह है? मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए, शायद हालत हो गई है। 14वें दिन शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला तो चौंक गई। सामने पति खड़ा था, पर बहुत अलग। चेहरा साफ, सेंध आंखों में अजीब चमक, जैसे सवालों की थकान पिघल गई। सबसे हैरान करने वाली बात तो बाल सफेद होने लगे थे, अब घने काले। एक पल देखती रही, फिर धीरे कहा, लगता है लुक पूरी तरह बदल लिया। मुस्कुराकर बोला, हाँ, बस थोड़ा फ्रेश लगने की कोशिश। मैं दरवाजे से हटी वह अंदर आया, जैसे कुछ ऐसा मैंने नहीं। कमरे में बैठते ही पूछा, चाय चाहिए? मैंने कहा, अभी लाती हूँ। मैं किचन की ओर गई और सवाल दिमाग में घूमने लगे। अर्जुन, जो उम्र की परवाह नहीं करता था, अचानक बाल डाई किए साफ से क्यों? चाय लाते हुए यूं ही पूछा, चेन्नई में बहुत व्यस्त रहे होगे, नए लोग मिले, अच्छे आइडिया मिले, शायद नया बिजनेस प्लान, फिर अचानक ऐसा बदलाव। चाय की चुस्की लेकर बोला, कभी कभी खुद को नया महसूस करने की जरूरत पड़ती है। बात सही है, पर लगा कुछ छिपा रहा है। आवाज पहले से अलग थी। व्यवसाय वही, थोड़ा अलग। डिनर पर पहले से ज्यादा बोल रहा था। बच्चों के बारे में पूछ रहा था, बहन के हाल के बारे में पूछ। यह कहानी कैसी लगी? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।